एक दफा का जिक्र है कि महमूद नाम का किसान नानकपुर गांव में रहता था। महमूद मेहनती और नेकदिल इंसान था। उसकी बीवी जुबैदा भी खुश मिजाज थी, मगर उसको सोने के जेवरात का बहुत लालच था। वो हर वक्त सोने के जेवरात का सोचती रहती। महमूद को ये बात मालूम थी कि उसकी बीवी को सोने के जेवरात का बहुत शौक है, इसीलिए वो हर फसल की कटाई के बाद सबसे पहले उसके लिए एक भारी जेवर खरीद कर लाता। मगर जुबैदा हमेशा की तरह कहती कि इतने जेवरात से क्या होगा। जेवरात को लेकर जुबैदा का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जुबैदा ने एक दिन गांव के सेठ के घर काम करने का सोचा कि सेठ की बीवी के पास बहुत से जेवरात है, क्या पता सेठ की बीवी मेरे काम से खुश होकर मुझे जेवरात इनाम में दे दे। जुबैदा ने इस उम्मीद पर सेठ की बीवी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही सेठ की बीवी का दिल जीतकर उसकी सबसे करीबी नौकरानी के तौर पर काम करने लगी। सेठ की बीवी अपना हर काम, अपने बाल बनवाना, जेवरात पहनाना वगैरह सब जुबैदा से ही कहती। जुबैदा सेठ की बीवी के जेवरात देख देख कर यही दिल में कहती रहती कि काश ये जेवरात मेरे पास होते। एक दिन सेठ अपनी बीवी के लिए बहुत ही महंगा सोने का सेट लेकर आया। सेठ की बीवी ने जुबैदा को दिखाया कि ये देख सेठ साहिब मेरे लिए कितना खूबसूरत सेट लेकर आए हैं। जुबैदा सेट को देखकर हैरान रह गई और दिल लालच से भर गया कि किसी तरह ये सेट मेरे पास आ जाए। जुबैदा ने सेट चोरी करने का सोचा और फिर दिल में कहा कि अगर सेट चोरी करना ही है तो फिर सेठ की बीवी के सारे जेवरात चोरी करती हूँ। एक दिन जुबैदा सुबह सुबह काम करने आ गई। उसको पता था कि सेठ की बीवी देर तक सोती रहती है। जुबैदा ने खामोशी से सेठ की बीवी के सारे जेवरात चोरी कर लिए और फिर वहां से चल पड़ी। जब सेठ की बीवी उठी तो उसने अपने जेवरात ना मिलने पर बहुत शोर किया। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि सुबह जुबैदा आई थी और फिर जल्दी भी चली गई थी। सेठ ने कहा कि हो ना हो ये जुबैदा का ही काम है। उसने अपने खादमों से कहा कि जुबैदा के घर जाकर देखो। खादिम जब जुबैदा के घर गए तो उसके घर से सारे जेवरात मिल गए। सेठ ने पंचायत बैठाई। पंचायत ने फैसला किया कि जुबैदा को इस गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि किसी चोर की इस गांव में कोई जगह नहीं। जुबैदा को पंचायत में कोई शर्मिंदगी ना थी। उसको बस यही था कि सारा जेवर उसके हाथ से निकल गया। गांव से निकाल देने पर जुबैदा जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में थोड़ी सी दूर जाकर जुबैदा को एक गार दिखाई दी। जुबैदा ने इस गार में ठहरने का सोचा। जुबैदा जब इस गार में गई तो उसके सामने दो रास्ते थे। जब जुबैदा सीधे हाथ वाले रास्ते पर गई तो उसने देखा कि इसमें 7 मटके सोने के जेवरात से भरे हुए पड़े हैं। जुबैदा ये देखकर बहुत खुशी। लालच में आकर जुबैदा ने सोचा कि इस रास्ते में मुझे ये मिले हैं तो दूसरे रास्ते में क्या पता इससे ज्यादा सोने के जेवरात हो। जुबैदा ने जल्दी से दूसरे रास्ते पर जाकर देखा तो उसमें भी 7 मटके पड़े हुए थे, जिसमें से 6 सोने के जेवरात से भरा हुआ और 7वां वाला अभी आधा था। इतने जेवरात मिलने के बाद भी जुबैदा को बस यही था कि 7वां वाला आधा क्यों है। उसने अपना एक ही मकसद बना लिया कि अब वो इस मटके को भी भर कर रहेगी, फिर मेरे पास सबसे ज्यादा जेवरात होंगे, इतने कि जो किसी के पास भी ना हो। 7वें मटके को भरने के लिए जुबैदा ने लोगों से भीख मांगना शुरू कर दी। वो ना कुछ खाती थी और ना ही आराम करती थी। दिन गुजरते गए। कुछ ना खाने की वजह से वो बीमार हो गई। अब मटका बढ़ने ही वाला था, मगर जुबैदा की सेहत ने और साथ ना दिया और वो गिरकर बेहोश हो गई। 2 दिन बाद जब उसको होश आया तो वो रोने लग गई कि अगर मैं मर जाती तो क्या करती, ये सोने के जेवरात मेरे क्या काम आते। जुबैदा को समझ आ गई थी कि वो लालच में इतना खो गई कि उसने अपना सब कुछ गवा दिया। जुबैदा ने अपने लालच से तौबा की और अपने गांव वापस जाकर अपने मियां और सेठ की बीवी से माफी मांगी और अपने भी सारे जेवरात गरीबों में बांट दिए कि मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं।